स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का स्टडी कर रहे हैं और आज हम लोग अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करना सीखेंगे बहुत ही अच्छा तरीके से, कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ में। इसलिए पूरे वीडियो को बढ़िया से देखिएगा, अच्छा लगेगा लाइक कीजिएगा। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, इंग्लिश में देखकर डरना नहीं है। कह रहा है इन हाउ मेनी वेज, यहाँ वेज वर्ड रहता है ना। कैन 4 पीपल बी सीटेड इन ए रो कंटेनिंग 6 सीट्स। क्या कर रहा है, इन हाउ मेनी वेज, कितने तरीके से 4 पीपल, 4 आदमी, क्या है, सीटेड इन ए रो, एक रो में 4 आदमी कितने तरीके से बैठ सकता है। इसमें 6 सीट है। मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंपल बात समझिए, कितना सीट है, 6 गो सीट है। 6 क्या है, 6 गो सीट बनाया गया है। 2 3 4 5 6, 6 गो सीट है। आदमी कय गो है, आदमी 4 गो है। 1 2 3 4, 4 क्या है, आदमी है। ये चारों आदमी इस 6 सीट पर 1 2 3 4 5 6 कितने तरीका से बैठ सकता है। देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सिंपल, कुछ भी नहीं करना है। जैसे लिखेंगे क्या, यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे P1 पहला पर्सन पीपल, दूसरा आदमी, तीसरा आदमी, चौथा आदमी, है ना, क्लियर। यह आदमी यहाँ पे जा रहा है, पहला आदमी, इसके पास कितना ऑप्शन है, 6 ऑप्शन है। क्वेश्चन समझ गए ना कि 6 गो सीट है, 4 आदमी कई तरीका से बैठेगा। तो यहाँ देखिए समझिए, यहाँ पे पहला आदमी के पास 1 2 3 4 5 6 ऑप्शन है। तो लिखेंगे यहाँ पे P1 कैन बी सीटेड इन 6 वे। कैसे, तो जब पहला आदमी यहाँ पे गया तो यहाँ 6 ऑप्शन है। तो ये आदमी यहाँ भी बैठ सकता था, ये आदमी यहाँ भी बैठ सकता था, यहाँ बैठ सकता था, यहाँ बैठ सकता था, यहाँ बैठ सकता था, यहाँ बैठ सकता था। मतलब कि यहाँ 6 में कहीं भी बैठ सकता था। इसके लिए इसके पास 6 गो तरीका है बैठने का। मान लीजिए आदमी जाके यहाँ बैठ गया तो ये सीट तो भर गया। अब देखिए अब कितना बच गया, अब 5 गो सीट बच गया, 3 गो आदमी बच गया। यह आदमी जाकर बैठ गया यहाँ पे, 3 आदमी 5 सीट। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे P2 कैन बी सीटेड इन कितना, तो आपका लिखेंगे 5 वेज। 5 वेज क्यों लिखाएगा बोलिए, क्योंकि यहाँ पे 5 सीट है यहाँ पे और 3 आदमी है। तो मान लीजिए आपका यह दूसरा आदमी जा रहा है, इसके पास कितना ऑप्शन है, तो यह यहाँ भी बैठ सकता है, यहाँ भी बैठ सकता है, यहाँ भी बैठ सकता है, यहाँ बैठ सकता है, यहाँ बैठ सकता है। तो 5 ऑप्शन है, तो इसलिए 5 वे लिखेंगे। वैसे ही यहाँ पे देखेंगे क्या होगा, P3 कैन बी सीटेड इन। अब देखिए ये तो बैठ गया, मान लीजिए एक और सीट गया तो 1 2 3 4, 4 गो सीट बच गया। इस P3 के पास 4 ऑप्शन है, तो लिखेंगे 4 वेज। देखिए पूरा वीडियो देखिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। और ये भी बैठ गया जाके, मान लीजिए यहाँ पे बैठ गया तो चौथा के पास कितना ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है। तो लिखेंगे P4। यहाँ पे देखिए क्या लिख दिए, यहाँ पे उल्टा थोड़ा ऊपर हो गया, अरेंज कर दीजिए। यहाँ पे P4 कैन बी सीटेड इन कितना वे, 3 वेज। 3 वेज, ठीक है, समझ गए ना, 3 वेज। अब सुनिए ध्यान से, टोटल कितना तरीका हुआ, लिखेंगे देयरफॉर टोटल वेज। टोटल वेज, अब सुनिए बढ़िया से, देखिए नोट्स जो बना रहे हैं उनको पता होगा। जब ये चारों आदमी इस पे बैठ जाएंगे, 6 सीट का यूज हो जाएगा, मतलब चारों आदमी इस पे सीट पे बैठ जाएंगे, तब कहा जाएगा कि यह पूरा काम कंप्लीट हुआ। यहाँ मेन काम क्या था, यहाँ मेन काम क्या था, चारों आदमी का सीट पर बैठना। तो अलग अलग सब बैठ रहे हैं, तो क्या करते हैं, जब भी क्या हो, ऐसा कंडीशन आए कि पहला काम, दूसरा काम, तीसरा काम, चौथा काम अलग अलग तरीका से हो रहा हो, तो टोटल वेज क्या होता है, सबको गुना करते हैं। 6 गुने 5 गुने 4 गुना 3 कितना हो जाएगा, 6 5 30, जो कि 120, 120 का 100 कितना होगा, 360 हो जाएगा। 360 तरीका से 4 आदमी 6 गो सीट पर बैठेगा। राइट, समझ रहे ना बात को, इस तरह से बनाना है आपको, ठीक है। अब देखिए इसी क्वेश्चन बहुत शानदार है, देखिए बड़ा मैंने क्वेश्चन का डरना नहीं है। कह रहे कि फाइंड द नंबर्स ऑफ 4
लेटर वर्ड्स, 4 अक्षरों वाला शब्द की संख्या बताना है। विद और विदाउट मीनिंग, मतलब यहाँ करेगा विद और विदाउट मीनिंग, यहाँ तक मीनिंग निकलेगा चाहे नहीं निकलेगा कोई मतलब नहीं है, बस 4 अक्षर उसमें होना चाहिए। विच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड नोज। नोज एक शब्द है, इसमें 4 अक्षर संयोग से दिया है। इसमें देखिए कोई भी वर्ड हो सकता है, कोई वर्ड दिया रहेगा 5 अक्षर 6 अक्षर का, उसमें उसका रहेगा 4 अक्षर वाला ही एक शब्द बनाना है। कितना शब्द बन सकता है इसका यूज करके, मतलब देखिए जैसे NOAC हो गया ना, जैसे आप बना सकते हैं SENO, इसका मतलब निकले ना निकले कोई मतलब नहीं है ना। NESO ये भी हो सकता है, OSNE, तो ऐसे ऐसे कितने शब्द बना सकते हैं आप इसी के लेटर्स का यूज करके 4 अक्षर कितना शब्द बना सकते हैं। अब कंडीशन बनाया है कि ऐसे भी तो हो सकता है एस 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 एस, ये भी एक शब्द बन सकता है। पहले ही कहा है कि मीनिंग निकलेगा चाहे नहीं निकलेगा कोई मतलब नहीं है, तो मतलब साफ है यहाँ पे कि वर्ड यूज किया है रिपीटिशन इज अलाउड। रिपीटिशन अलाउ होगा तब क्या होगा, और रिपीटिशन इज नॉट अलाउड तब क्या होगा। देखिए तरीका क्या है सोल्यूशन का, अल्लाह जवाब तरीका समझिए, सोल्यूशन का तरीका समझिए। यहाँ पे क्या है तरीका समझिए। सबसे पहले 4 कितना अक्षर की बात की गई है, वर्ड क्या दिया है, वर्ड दिया है नोज, वर्ड क्या दिया है नोज। क्या अक्षर की बात की गई है, 4 अक्षर की। पहले क्वेश्चन में आएंगे रेपिटिशन अलाउड, 4 अक्षर की शब्द बात है। यहाँ पे 4 को खंड बना देंगे हम, कितना खंड बनाएंगे, 4 खंड बनाएंगे। 4 खंड यहाँ बन गया, 1 2 3 4, ठीक है 4 खंड बन गया। अब कह रहा है क्या टोटल वर्ड्स कितना होगा, टोटल वर्ड्स रिपीटिशन अलाउ है तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पे चारों में से कोई भी आ सकता है, तो ये खंड 4 तरीका से भरेगा। यहाँ पे NSOAC कोई भर सकते हैं। अच्छा मान लीजिए जब N यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ भी तो N आ सकता है। पहले ही कह रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे अलाउ है, मतलब एक चीज को 4 बार लिख सकते हैं, तो मतलब हुआ क्या कि यह खंड 4 से भरेगा, ये भी खंड 4 तरीका से भरेगा, ये भी खंड 4 तरीका से। 4 तरीका मतलब क्या, यहाँ पे N आएगा, यहाँ O आ सकता है, S आ सकता है, इस आ सकता है, 4 ऑप्शन। यहाँ भी तो 4 में से कोई आ सकता है, तो 4 तरीका से टोटल वर्ड क्या होगा, गुना करते हैं। 4 गुने 4 गुने 4 कितना होगा, यहाँ पूरा करने पर 4 को 4 है 256 आ जाएगा। लेकिन जब सेकंड केस की बात करते हैं हम, सेकंड केस की यहाँ पे सेकंड केस की जब बात करेंगे हम लोग, तो क्या होगा सेकंड केस में, हम लिखेंगे क्या यहाँ पे देखिए रिपीटिशन क्या है, नॉट अलाउड, ठीक है क्या है, तो 4 खंड तो बनेगा यहाँ पे, श्योर है 4 खंड यहाँ तो बनाना ही पड़ेगा, है ना, 4 खंड बनेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि एक पहले खंड की बात है, तो इसमें 4 में से कोई भी आ सकता है, तो 4 तरीका, एक खत्म हो गया, N रख दिया तो दोबारा N नहीं आएगा। अब क्या होगा समझिए, यहाँ पे अब E का इतना बच गया, तो एक तो कोई भरा गया यहाँ पे, तो 3 को बच गया। तो चलिए 3 तरीका से, एक तरीका से, 2 तरीका से, एक तरीका से गुना कर लीजिए। टोटल कितना होगा, टोटल हो जाएगा 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, कितना हो गया 4 3 12 दूना 24 को हमारा क्या हुआ, टोटल तरीका हुआ, टोटल वर्ड बनेगा अगर अलग अलग यूज करके बनाएंगे तो। जैसे इस तरह से बनाए थे, ये हटा के इस तरह बनाएंगे अलग अलग करके, 24 को वर्ड बनेगा, ऐसे 256 को बनेगा। तो आइए देखा जाए यहाँ पे अगला एग्जाम्पल क्या है। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया है। हाउ मेनी 3 डिजिट है ना, 3 डिजिट डिस्टिंक्ट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 2 1 2 4 6 8 9, 1 2 3 4 5 6, 1 2 4 6 8 9, मतलब ये 6 डिजिट है, 6 डिजिट दिया गया है। इसका यूज करके 3 अंकों वाली कितनी संख्या बनाई जा सकती है। यहाँ वर्ड यूज किया गया है डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, अलग। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, अलग होता है। समझिए ध्यान से, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, बिल्कुल अलग होता है, ठीक है, मतलब डिफरेंट टाइप का। रिपीटेशन अलाउ नहीं है ना, नॉट रिपीटेड, रिपीटेशन अलाउ नॉट रिपीटेड, रिपीटेशन अलाउ नहीं है। समझ नहीं कह रहा है आपसे। कैसे बनाएंगे सोल्यूशन, देखिए सबसे पहले देखिए कुछ और भी लॉजिक बताएंगे आपको। डिजिट्स क्या है लिख देंगे यहाँ पे, डिजिट्स क्या है 1, 2, 4, 6, 8, 9। अब देखिए यहाँ पे आ जाइए,
यहाँ 3 खंड बना देंगे। क्यों 3 खंड बनाएंगे? जितने डिजिट की बोलेगा उतना खंड बना देंगे हम। अब ये जो खंड बनेगा, सिर्फ कर नंबर्स, रिपीटेशन लागू नहीं है, ये खंड बनेगा, ये खंड कई तरीका से भरेगा? तो 1 2 3 4 5 6 कोई भी आ सकता है इसमें, 6 तरीका से भरेगा, 6 वेज 6 तरीका से भरेगा। कोई मान लीजिए हमने यहाँ पे 2 पुट कर दिया, अपने मर्जी से 2, एक मान लीजिए कोई ना कोई तो पुट होगा, 2 कट कर दिए से। अब ये क्या तरीका से भरेगा? एक कट खत्म हो गया, 1 2 3 4 5 एक तरीका से भरेगा, 5 वे से। कोई भी एक उठा कर रखिए, मान लीजिए 8 रख दिया इसमें हमने, 8 रख दिया तो 8 कट कर दीजिए। अब देखिए इसमें आइए, इसके लिए 1 2 3 4 कितना तरीका से बच गया? ये बच गया 4 तरीके से, 4 वेज। कोई एक रख दीजिए, 9 रख दिया यहाँ पे, 9 कट गया यहाँ पे। अब तो बात ही खत्म हो गया, कटने से ना कटने का फर्क पड़ता है। तो लिखेंगे यहाँ पे टोटल वेज, इसलिए टोटल वेज, टोटल नंबर्स, टोटल नंबर्स क्या होगा? देखिए सब गुना करेंगे, 6 गुना 5 गुना 4 कितना होगा? 6 5 30 120, 120 हमारा आंसर हो गया। अच्छा एक चीज़ समझते हैं इसी क्वेश्चन पे, यहाँ पे इसी क्वेश्चन में करेगा टोटल इवन नंबर, टोटल इवन नंबर, डिस्टिंक्ट इवन नंबर, डिस्टिंक्ट इवन नंबर, इवन नंबर कितना बनेगा? देखिए इसी डिजिट का यूज करके कह रहे हैं क्या कि कुल कितना सम संख्या बनेगा, कुल कितना सम संख्या बनेगा बताना आपको। देखिए तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, समझने की बात है, 3 खंड यहाँ भी बना देंगे हम लोग, ध्यान से देखिएगा, बहुत मजेदार बात है ये। 3 खंड बना देंगे यहाँ पे, है ना, 3 खंड बना दिया हमने, ठीक है। अच्छा आपको पता है कि इवन नंबर में, यहाँ देखिएगा इवन नंबर जो होता है, इवन सम संख्या में क्या होता है, लास्ट में 2 4 6 8 हो सकता है ना, 0 भी रहेगा तो काम चलेगा, यहाँ 0 भी लिख सकते हैं, 0। यही सब आता है। ऑड में क्या होता है, ऑड में 1 3 5 7 9, ऑड में सब आ सकता है। तो जब इवन की बात की गई है ना, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे देखिए कौन कौन हो सकता है इस नंबर में से। हमारे पास डिजिट कौन है, हमारे पास डिजिट कौन है 1, हमारे पास डिजिट कौन है 1 2 4 6 8 9, इसमें से कौन कौन आ सकता है? देखिए ये खंड जो है यहाँ पे 2 आ सकता है, या यहाँ पे 4 आ सकता है, यहाँ पे 6 आ सकता है, यहाँ पे 8 आ सकता है। मतलब कोई ना कोई इवन नंबर बनाना है, सम संख्या बनाना है, तो कोई ना कोई यहाँ पे सम संख्या ही आएगा इसमें से, दिए गए नंबर में से। तो बोलिए कै तरीका हुआ, ये हुआ 4 वेज, ये खंड कै तरीका से भर गया, 4 तरीका से। क्लियर। अब कोई भी एक नंबर इसमें डाल दीजिए, इसमें से उठा के, मान लीजिए 8 डाल दिया हमने, 8 कट गया इसमें से, 8 कट गया। अब ये जो पार्ट है, ये खंड इसमें से 1 2 3 4 5 तरीका से भरेगा, 5 वेज। कोई एक डाल दीजिए, 4 डाल दिया तो एक डाल दिया यहाँ पे, ये खंड एक भी कट गया। हमारे पास ऑप्शन क्या है 1 2 3 4, ये खंड का तरीका से भरेगा 4 वेज। टोटल नंबर क्या होगा, टोटल नंबर बराबर, बोलिए 4 गुना 5 गुना 4, 5 का 20 चौका 180, 5 का 20 चौका 80, 80 क्या हुआ हमारा टोटल इवन नंबर हुआ। तो सेंस यह है कि लॉजिक समझने के बाद हम लोग करेंगे। इस पे किसी बुक को पलट के देखिएगा, बहुत सारा सॉल्यूशन किया गया, क्वेश्चन बनाया गया, उसको क्वेश्चन बनाएंगे ना तो क्या होगा, क्या आपका काम बन जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप आराम से जाके बनाइए, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, सब कुछ आसानी से आप समझ सकते हैं और प्रैक्टिस के दम पे सब कुछ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं परमुटेशन का क्या मतलब है, क्या लॉजिक है, समझे ना। सब कुछ समझेंगे, भाषा वाला चैप्टर थोड़ा है, लॉजिक समझ जाएंगे, नोट्स बन जाएगा, सब आसान हो जाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।